सभी को बहुत नमस्कार। और धात की तरफ से माल्टा का महीना, एक महीना सेलिब्रेट किया जा रहा है। और उम्मीद है कि सभी को अभी जानकारी मिल भी चुकी होगी कि ये हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो माल्टे को प्रमोट करने का एक हमारा प्रयास है, एक कोशिश है, ताकि जो पहाड़ के किसान इसको उगा रहे हैं उनको एक अच्छा मूल्य उसका मिल सके और उनका अच्छा रोजगार हो सके। तो इसी कड़ी में हम राजपुर रोड एनक्लेव स्थल पर आ चुके हैं देहरादून में, और यहाँ पे यहाँ के कुछ निवासी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि माल्टे के प्रति उनका कितना जुड़ाव है, कितना लगाव है, कितना वो प्रयोग में लाते हैं और क्या उनके विचार है इस अभियान के प्रति। सबसे पहले कमलेश जी हमारे साथ है। कमलेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। धात संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी कॉलोनी में आए और आपने हमारे उत्तराखंड के जो ये फल है इस संस्था को और हमारे जो किसान भाई हैं उनको हमारे घर घर तक पहुंचाने में आपने अपनी महती भूमिका निभाई है, उसके लिए पूरी संस्था का आभार प्रकट करता हूँ। और आगे भी मैंने और भी जगह देखा कि आपके पास जो समिति है ये धात संस्था चाहे सांस्कृतिक हो और भी कई क्षेत्र में है, कई जगह काम कर रही है, साहित्य के क्षेत्र में है, अब इस क्षेत्र में भी कर रही है। तो निश्चय ही हमारे हो सकता है हमारे भाई बहनों के लिए जो किसान भाई हैं उनके लिए एक अच्छा फल प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर मैं चाहूंगा जानना कि जो माल्टा है, माल्टे का आप किस तरह से उपयोग करते हैं और कब से, मतलब बचपन से आप खाते हैं या जो भी है। हाँ, मैं खुद उत्तराखंड से ही हूँ, मैं जिला रुद्रप्रयाग से रहने वाला हूँ मैं। और माल्टा की खेती तो हमारे यहाँ होती ही रहती है। और आम खाने में जैसे कि ज्यादा जैसे दिन में चावल है उनके साथ खा लिया, अलग से जूस बना लिया। और कई मतलब स्वाद को तो बढ़ाता है, ये भूख भी बढ़ाता है मेरे ख्याल से। तो एक बड़ा अच्छा उत्पाद है हमारे उसका, हमारे उत्तराखंड के किसान भाइयों का। और मैं तो हर एक को कहता हूँ कि आए और आप कम से कम एक बार इसका स्वाद तो ले, आप देखेंगे आप अच्छा लगेगा। आप मार्केट में इसी की ढूंढ करेंगे कि भैया माल्टा है, वो क्यों ना उनको भूल जाएंगे आप। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि सभी लोग आए और इसके ऊपर अपना व्यवहार से जुड़े और इससे जुड़े। और कहीं नहीं मिलता है तो दास संस्था तो है ही है, और इनसे बात करना ये जरूर आपको कहीं ना कहीं से उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार इसके प्रति रखे और आपका इतना लगाव हमें दिखाई भी दिया कि ये अभियान किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उस पे आपने अपील किया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राजेंद्र सर भी हैं। राजेंद्र सर से मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा। जी रतोड़ी से। तो हाँ जी सर, आप भी थोड़ा सा अपने इस बारे में थोड़ा बताएं। मैं तो यही बताना चाहूंगा, हमारे माननीय नेतानी जी ने जैसा कहा कि उत्तराखंड को आर्थिक उन्नति के लिए भी काफी प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि जो हम सुनते हैं कि पैसा तो है नहीं और खर्चा ज्यादा है। तो खर्चा अपना आत्मनिर्भरता के लिए जो हमारे स्रोत हैं, जो हमारे सोर्स हैं, जैसे माल्टा है मान लो, और हमने सुना है कि माल्टा का बहुत बर्बादी हो रहा है। जो किसान उगा रहे हैं वो बेचारे बड़े पछता रहे हैं और फेंक रहे हैं जब उसका कुछ उपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसे कश्मीर में भी सुनने में आया था कि सेबों का बड़ा वो हो रहा है। तो इसकी पूरी प्रोसेसिंग, इसका पूरा प्रचार प्रसार, इसके लिए जो तकनीकी सहायता चाहिए, जो इसके विशेषज्ञ हैं उनकी सहायता लेकर के इसका किस किस रूप में अधिक से अधिक उपयोग किया जा सकता है, ताकि हमारी आर्थिक संपन्नता में भी इसका योगदान मिल सके। और हमारे जो किसान बेचारे गांव में अपने खेतों में इनको उगा रहे हैं, कई जगह मैंने पिछले दिनों सुना कि कहीं एक जगह ने तो उसने माल्टे के सारा पेड़ ही काट दिए, ऐसा भी सुनने में आया है। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है कि हम अपने प्राकृतिक संपदा में जो उगने वाली जो भी वनस्पतियां हैं, माल्टा तो उनमें से मुख्य फल है, अन्य फल जो भी हैं, तो उनका कुछ ऐसा उत्पादन और उत्पादन के बाद उनको जन जन तक पहुंचाने का अभियान धात तो कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा सामूहिक चेतना के रूप में आपके माध्यम से या जो भी तरीका हो उसके माध्यम से ये पहुंचे और हमारे किसान भी संपन्न हो और इसकी जो उपयोगिता है वो सबकी जानकारी में आए। क्योंकि जब तक उपयोगिता पूरी समझ में नहीं आएगी तब तक लोग कहेंगे ये क्या है माल्टा। तो माल्टा का क्या क्या उपयोग है, जैसे आप अभी पूछ रहे थे कि भाई क्या, तो इसका जानकारी हर आदमी को नहीं है। तो उसकी जूस तो ठीक है, मामले हर फल का जूस निकाल के पी लो,
लेकिन और क्या क्या इसका हो सकता है और इसमें क्या क्या एलिमेंट हैं, क्या क्या ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे पौष्टिक भोजन में या हमारे स्वास्थ्य के लिए, और क्या उपयोगी तत्व हैं इसमें, इतनी जानकारी हम लोगों को नहीं, हर आदमी को नहीं होती। ये जो चिकित्सक हैं या विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं या इस विषय में जो विशेषज्ञता रखते हैं, यहाँ बहुत सी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं भी होंगी और सरकारी विभाग भी, या फल उद्यान विभाग के अंतर्गत आता है ना ये, तो वो विभाग हमारे माननीय सुबोध उनियाल जी शायद मंत्री हैं इस समय इसके, है ना, कोई है ना, तो उनका आशीर्वाद भी मिलना चाहिए और सभी का मिलना चाहिए, किसी व्यक्तिगत आदमी का काम नहीं है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे हमारे माननीय मिताड़ जी ने कहा कि ऐसे घनघोर मौसम में धात की ज्वाला और इस फल की उपयोगिता के लिए अभियान आप चला रहे हैं, इसके लिए आपको साधुवाद और हमारी शुभकामना है कि ये आपका प्रयास सफल हो और हमारा उत्तराखंड का ये फल और अधिक उन्नतशील दिशा में आगे बढ़ सके। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रतूड़ी सर, आपने बहुत ही कम शब्दों में पूरी माल्टे के बारे में पूरी जानकारी, अपना अनुभव और जो अभी स्थिति बनी हुई है माल्टे के प्रति, वो आपने पूरी जो है बता दी है अपने कम शब्दों में। उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि जिस तरह से आप इससे जुड़े हैं, हमारे अभियान से जुड़े हैं, या फिर माल्टे के प्रति आपका जो जुड़ाव है, आपके जो अन्य साथी हैं वो भी इससे जुड़ेंगे और समझेंगे कि माल्टे की जो महत्ता है। जैसे आप अभी बता भी रहे थे कि माल्टा के बारे में हमें बहुत सारी चीजें ये नहीं पता है कि उसकी कितनी गुणवत्ता है, उससे हमें क्या क्या मिलता है। जैसे मैं पढ़ रहा था कि माल्टे से हमें विटामिन सी तो भरपूर मिलता है, ये विटामिन बी भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है, फाइबर भी मिलता है, वेट लॉस करने में भी माल्टा सहायक होता है, और एंटीऑक्सीडेंट भी इसमें अच्छे पाए जाते हैं जब विटामिन सी है तो बहुत सारी चीजें हैं। विटामिन सी का बड़ा स्रोत है, तो बहुत सामान्य सी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है इसमें जिससे कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, खास करके अभी जब सर्दियों का मौसम है तब। तो बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी का और कमलेश जी का, उन्होंने अपना समय दिया। थैंक यू सर। और जितने भी हमें फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, उनसे हमारा एक अनुरोध ये रहेगा कि हमारा माल्टे का महीना एक कार्यक्रम चल रहा है और उसमें जो है हम माल्टे का जो है प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि माल्टा भी एक सामान्य बाजार में मौजूद हो सके लगातार, जैसे कि अन्य फल होते हैं। और जो माल्टा उगा रहे हैं किसान, उनको भी इसका उचित मूल्य मिल सके। तो किसानों को उचित मूल्य मिल सके, ये धात का एक प्रयास है जिसके तहत हम समय समय पे जगह जगह पर जाकर माल्टे का विक्रय कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। और 50 रुपए किलो के हिसाब से, 1 किलो के हिसाब से 50 रुपए प्रति 1 किलो जो है माल्टा हम बेच रहे हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश माल्टा होते हैं, लगातार हम बिल्कुल तकरीबन 1-2 दिन का अंतर होता है जब ये पेड़ों से तोड़े गए होते हैं, तो इतने फ्रेश ये होते हैं। और लगातार हमें इसकी रिक्वायरमेंट भी आती रहती है। और कभी कभार तो ऐसी स्थिति हो जाती है, संजय भाई और साकिया सर बताते रहते हैं कि हम मोबाइल वैन के माध्यम से इसको जैसे देहरादून में लगातार लगा रहे हैं, तो हमारे पास ऐसी स्थिति हो जाती है कि माल्टा जो है हमारे पास होता ही नहीं है, खत्म हो चुका होता है। और लोग कहते हैं कि माल्टा आपने आज कोई वैन क्यों नहीं लगाई, आज आप आने वाले थे क्यों नहीं आए। तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है। तो ये देख के थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पास, हम जितना प्रयास कर रहे हैं, लोगों का पूरा साथ मिल रहा है। तो आप जो भी हमें देख रहे हैं, अगर आप नए हैं तो आप इससे जुड़ने का जिस हिसाब से भी आप जुड़ सकते हैं प्रयास करें और माल्टे को खरीदें। इससे जो आपके पहाड़ के किसान हैं, उत्तराखंड के किसान हैं, उनको बहुत राहत मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हमने फोन नंबर्स प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आप उन नंबर्स पे, किसी भी नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मुख्यतः ये जो विभाग है, माल्टे का विभाग, किशन सिंह जी और साकेत सिंह जी जो है वो संभाल रहे हैं देहरादून में। और हरेला गांव के माध्यम से भी हरीश डोबरियाल जी जो है मुख्य संयोजक जो है, वो भी इसको देख रेख कर रहे हैं, वो दिल्ली से इसको देख रेख कर रहे हैं। तो आपको जैसे भी आप संपर्क कर सकते हैं, हम आप तक माल्टा पहुंचाएंगे या फिर अन्य जानकारी जो आप लेना चाहते हैं इसके प्रति वो पहुंचाएंगे। तो आज अभी फिलहाल इतना ही। मिलते हैं
किसी अन्य कार्यक्रम में, किसी अन्य फेसबुक लाइव में। उम्मीद है कि आप जरूर इसका साथ देंगे। धन्यवाद।